दो शब्द, विविध शरीर किसके लिए? हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। पीरा। भगवान की दृष्टि में भक्तराज विभीषण सज्जन है। श्री हनुमान जी की दृष्टि में भी विभीषण जी सज्जन है। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। भगवान कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय मोरे अस सज्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय बसई धन। जैसे सज्जनता का किसी भी स्थिति परिस्थिति मनस्थिति पे आने पर त्याग नहीं करना। चाहिए। सज्जनता की परिभाषा ही कठिन है, बहुत कठिन है। शीलता सज्जनता तब उपस्थित होती है जब जीवन में वो रहेगी, बनाने से नहीं बनता। और मेरे प्रभु विविध शरीर धारण करते हैं। किसके लिए? सज्जनों के लिए। दर्शन करिए, भगवान के ऋषियों ने 5 प्रकार के अवतार गाए हैं। महापुरुषावतार, अंशावतार, विशिष्टावतार, आवेशावतार और पूर्णावतार। लगभग सब आपको स्मरण होगा। एक बाबा कहते हैं देवी, भगवान के अवतार के अनेक कारण हैं। इदमित्थम कही जात न सोई। मैं कुछ का संक्षेप करूंगा, कुछ का विस्तार करूंगा। जय विजय भगवान के पार्षद थे। सनकादिक ऋषि चारों भाई भगवत दर्शन में आए, इन्होंने रोका, उन्होंने शाप दे दिया। और एक जन्म का शाप नहीं दिया, 3 जन्म असुर शरीर धारण करोगे, हम तुमको श्राप देते हैं। जय विजय ने स्वीकार कर लिया। भगवान बाहर आए, जय विजय चरणों में गिर पड़े। प्रभु बोले, अब ब्राह्मण देवताओं ने दे दिया तो दे दिया, तुम जितने शरीर धारण करोगे उतना मैं भी धारण करूंगा और तीसरे शरीर में तुमको गति प्रदान करूंगा। देखिए, हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु हुए। हिरणाक्ष को भगवान वराह स्वरूप धारण करके मुक्त किए, शरीर से मुक्त किए, स्वरूप से नहीं, मारे। हिरण्यकशिपु को विशिष्टावतार नरसिंह स्वरूप से मारे, इस शरीर से मुक्त किए। रावण कुंभकर्ण हुए त्रेता में, भगवान ने यहां भी इनका शरीर छोड़ाया। जब द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए तो भगवान ने इनको गति प्रदान की। मुकुत न भये हते भगवाना, क्योंकि 3 द्विज बचन प्रवान। 3 जन्म के लिए ब्राह्मण देवताओं ने शापित कर रखा था। एक कारण यह, एक असुर था, नाम था जालंधर, उसकी अर्धांगिनी थी वृंदा। उसके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके जालंधर ने जीत लिया देवताओं को। भगवान शिव ने बहुत युद्ध किया, मरा नहीं। अंत में परमात्मा श्री विष्णु ने लीला धारण किया, लीला स्वरूप धारण करके लीला आगे बढ़ाई। तब जालंधर मरा, उस सती ने वरदान मांग लिया। तहां जलंधर रावण भयभू, रनहति राम परम। एक जन्म कर कारण देह लगी राम।
देवी एक बार तो आपके गुरु जी ने नारद जी ने शाप दे दिया। नारद शाप दीन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। माँ ने पूछा कारण कवन श्राप मुनि दीना काय अपराध रमापति के। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मन मोह आचरज भाई। नारद तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं। बाबा बोले देवी न कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। मेरे श्री रघुनाथ जी जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं सो तस ते ही छन हो वैसा ही हो जाता है। भगवान ने एक लीला स्वरूप धारण किया। यह लीला स्वरूप धारण करके नारद जी के साथ ऐसा खेला किया, नारद जी ने शाप दे दिया। क्या शाप दिया? बंचहु मोहि जवनि धरि देहा सौतन धरहु शाप मम मम अपकार कीन्ह तुम भाई नार बिरह तुम हो। भगवान ने साप सिरोधारी किया, अपनी माया शक्ति के प्रभाव को कर्षा है, खींचा है। न वहां विश्वमोहिनी न मां मेरी रमा। नारद जी चरणों में गिर पड़े, भगवान से विनय करने लगे, प्रभु हमने बहुत दुर्वचन कहे थे, ये सब असत्य हो। भगवान बोले नहीं, सब सत्य हो। मैंने आपको निमित्त बनाया धरती पर अवतार लेने के लिए। नारद जी बोले प्रभु आपको हम ही मिले थे। भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही हो, देवर्षि हम अपनी लीलाओं का माध्यम उसी को बनाते हैं जो हमारा होता है। आप हमारे हैं इसलिए हमने आपको निमित्त बना लिया। अब जप हो जाए शंकर सतनामा हो यही हृदय तुरत विश्रामा। आपको मेरी माया शक्ति अब कभी नहीं त्रास देगी। जाइए जाइए जाइए। इस कथा के अंदर एक बात सदैव स्मरण रहे, अपने जीवन में आई किसी भी उपलब्धि को अपने तप का अपने श्रम का फल नहीं मानना चाहिए। भगवान की कृपा ही सब कर रही है, ऐसा चित्त में बना रहेगा तो अभिमान नहीं होगा। जहां आया मैंने किया, और कौन करेगा? मैं तो कर रहा हूं। बनता खेल बिगड़ जाएगा। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का और जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। भगवान ने दिया है। भगवान का ही मानकर जो जगत में व्यवहार करता है वो आनंद में रहता है। अहंकार में पड़ना नहीं चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय अभिमान में कदापि नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी पढ़े काम चरित नारद सब भाके यद्यपि प्रथम बरिज शिव राखे। अब परिणाम ये आया, भगवान ने को शापित कर दिए। तो एक जन्म का कारण यह रहा, शिव जी के 2 गण हैं उनको शापित किए, भगवान अवतार लेकर उनको गति प्रदान की।